क्वेश्चन वो है कि दो मैग्नेट है, टू मैग्नेटिक S pole are located 5 cm apart from the air. If each pole having strength of 5 milliweber, find the force of repulsion between them. अब देखिए ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा जो हमने पहले लेक्चर में किया था, कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। वो क्या होता है उसे हमने देखा था F = μ0/4πm1 m2/d²। यहाँ पे दिया हुआ है टू मैग्नेट S पोल जो है लोकेटेड है 5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि जो डिस्टेंस है दोनों का वो 5 सेंटीमीटर दिया है, इसे मैं 0.05 मीटर कर सकता हूँ। और उसकी जो स्ट्रेंथ है M की, दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ है M1 = M2 5 मिलीवेबर है, या फिर मैं इसे 5 × 10⁻³ वेबर कह सकता हूँ। तो हमें निकालना है फोर्स, तो हमें पता है फोर्स = μ0 m1 m2/4πd²। तो μ0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 4π × 10⁻⁷। ठीक है, ये M1 और M2 की वैल्यू पुट करके जब अपन इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 633 न्यूटन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A circular coil of 100 turns and diameter 3.18 cm is mounted on the axle and placed in uniform magnetic field of flux density 0.01 Weber/m². The axle is normal to magnetic field. Calculate. देखिए एक हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, ये मैं सर्कुलर कॉइल ले लेता हूँ, इसमें टोटल 100 टर्न्स है। ठीक है, मल्टीपल टर्न्स है इसमें। ठीक है, और ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो डेंसिटी है 0.01 वेबर² में रखा हुआ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है, यहाँ पे इसकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है वो दी हुई है हमारे पास 0.01 वेबर/m²। तो सबसे पहले हमारे पास पूछा गया है, हमारे पास 5 जो हमारे पास दिया हुआ है 100 एन की वैल्यू दी हुई है, इसकी डायमीटर दी हुई है 3.18 मीटर। ठीक है, एन 100 इसका दिया हुआ है। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। ठीक है, 0.01 टेस्ला या 0.01 वेबर/m²। तो हमारे पास फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई = क्या हो जाएगा, बी × एरिया। बी हमारे पास दिया हुआ है, एरिया अगर मैं इसकी बात करूँ तो πd²/4 हो जाएगा। इसे जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 0.795 5 × 10⁻⁵ वेबर होगा। अब देखिए दो चीजें, सेकंड हमारे पास पूछा गया मिनिमम फ्लक्स एंड कॉइल पोजीशन। अब देखिए जो फ्लक्स है यहाँ पे ऊपर से नीचे गिर रहा है और ये पूरे कंडक्टर को कट कर रहा है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा या मैक्सिमम जो फ्लक्स होगा वो कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा। और मिनिमम फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम फ्लक्स होगा जब ये पैरेलल होगा, मतलब कि ये ऐसे रहेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऊपर से ऐसे करके आएगा, तो हमारे पास मिनिमम होगा। तो मिनिमम फ्लक्स में फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी जब ये पैरेलल रहेगी। अगर पूछा गया है ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन हो, तो ऑब्वियसली बारिश में आप अपने हाथ को सीधा रखो तो मैक्सिमम पानी आएगा। जैसे जैसे आप इंक्लाइन करते रहो जो पानी का सरफेस एरिया है वो कम होते रहेगा, आपके हाथ का सरफेस एरिया कम होते रहेगा, उस पर पानी कम गिरते रहेगा। तो 60 डिग्री पे कितना होगा, तो 60 डिग्री पे होगा 5 मैक्स × sin 60 डिग्री। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा।